हाँ प्यारे बच्चों, कल हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल से संबंधित नियम पढ़े। अब हम आकाश में स्थित या स्पेस में स्थित किन्हीं दो सदिशों के आकाश में स्थित किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ेंगे। आज हम आकाश में स्थित किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल पर चर्चा करेंगे। माना दो सदिशों R1 is equal to A1I plus B1J प्लस C1 के एकांक सदिश है तथा सदिश R2 इज इक्वल टू A2I प्लस B2J प्लस C2 के एकांक सदिश है। ये दो सदिश R1 और R2 त्रिविमी आकाश में है। अब ये त्रिविमी आकाश में दो सदिश एक दूसरे से किस तरह से दो सदिशों का गुणन किस तरह से किया जाता है। सदिश R1 डॉट सदिश R2 सदिश गुणन की परिभाषा से सदिश R1 डॉट सदिश R2 इज इक्वल टू R1 का परिमाण इंटू R2 का परिमाण इंटू कॉस थीटा। दो सदिशों की परिभाषा से हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। सदिश R1 डॉट सदिश R2 इज इक्वल टू सदिश R1 का परिमाण डॉट सदिश R2 का परिमाण इंटू कॉस थीटा। सदिश R1 डॉट सदिश R2 इज इक्वल टू A1I प्लस B1J प्लस C1 के डॉट A2I प्लस B2J प्लस C2 के A1I डॉट A2I A1 A2 डॉट I प्लस A1I डॉट B2J A1 B2 I डॉट J
प्लस A1I डॉट C2K, A1I डॉट I डॉट K प्लस B1J डॉट A2I, B1 A2 B1 J डॉट I प्लस B1 B2 J डॉट J प्लस B1J डॉट C2K, B1 C2 J डॉट K प्लस C1K डॉट A2I, C1 A2 K डॉट I प्लस C1 B2J K डॉट J प्लस C1K डॉट C2K, C1K डॉट C2K डॉट K। चूंकि हम जानते हैं I डॉट I 1, I डॉट J 0, I डॉट K 0, J डॉट I J डॉट J 1, J डॉट K डॉट I K डॉट J K डॉट K 1। तो J डॉट I क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। I डॉट I क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो A1 A2 इंटू 1, चूंकि I डॉट I J डॉट J K डॉट K इज इक्वल टू 1, I डॉट J डॉट K डॉट I इज इक्वल टू 0। ये हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, इसलिए सदिश R1 डॉट सदिश R2 इज इक्वल टू I डॉट I1 इंटू A1 A2 प्लस I डॉट J 0, I डॉट K 0, J डॉट I 0, J डॉट J 1 इंटू B1 इंटू
B2 प्लस B1 B2 C डॉट J डॉट K 0 K डॉट I 0 K डॉट J सॉरी K डॉट K K डॉट K 1 C1 C2 अर्थात सदिश R1 डॉट सदिश R2 इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। इस प्रकार हम अंतरिक्ष में स्थित दो सदिशों का अदिश गुणनफल A1 A2 डॉट B1 B2 प्लस C1 C2 ये दो सदिशों का स्पेस में अदिश गुणनफल है। चलिए अब दूसरी बिंदु पर चलते हैं। दो सदिशों के बीच का कोण नोट कर लिए। माना दो सदिश R1 और R2 है। माना दो सदिश R1 और R2 है और इन दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा है। अब इस दो सदिशों के बीच थीटा कोण ज्ञात करेंगे। माना कि दो सदिश R1 और R2 है तथा दोनों सदिश सदिशों के बीच का कोण थीटा है। इसलिए सदिश R1 इज इक्वल टू A1 I प्लस B1 J प्लस
C1 के तथा R2 सदिश R2 इज इक्वल टू A2I प्लस B2J प्लस C2K। अब दो सदिशों के अदिश गुणनफल की परिभाषा से सदिश R1 डॉट सदिश R2 इज इक्वल टू A1I प्लस B1J प्लस C1K डॉट A2I प्लस B2J प्लस C2K। अभी हम इनका अदिश गुणनफल प्राप्त कर चुके हैं। इसका मान क्या है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। सदिश R1 डॉट सदिश R2 इज इक्वल टू A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। ये अभी हम प्राप्त कर चुके हैं। अब दो सदिशों के अदिश गुणनफल की परिभाषा से सदिश R1 का परिमाण इंटू सदिश सदिश R1 डॉट सदिश R2 इज इक्वल टू सदिश R1 का परिमाण डॉट सदिश R2 का परिमाण इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। इन दोनों इस समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें। समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड समान है, बराबर है। सदिश R1 और R2 चूंकि R1 और R2 सदिशों R1 और R2 का परिमाण है। R1 R2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। कॉस थीटा यदि हम इसको पक्षांतर कर दें, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन R1 डॉट R2।
R1 और R2 क्या है? सदिश R1 और सदिश R2 का परिमाण। cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर डॉट अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, अर्थात R1 और R2 के परिमाण का मापांक है ये। ठीक है, इधर मिटा दूं। हमें कोण का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? कोण का। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर डॉट अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये है हमारा दो सदिशों के बीच का कोण। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लिए। अब हम तीसरे बिंदु पर चलेंगे, दो सदिशों के लंबवत होने का प्रतिबंध। दो सदिश कब लंबवत स्थिति में होगा, उसका प्रतिबंध क्या होगा, उसकी शर्त क्या होगी। माना कि दो सदिशों R1 सदिश R1 इज इक्वल टू A1 I प्लस B1 J प्लस C1 K तथा सदिश R2 इज इक्वल टू A2I प्लस B2J प्लस C2K। ये दो सदिश हैं। ये दोनों सदिश लंबवत कब होंगे? हमें ज्ञात है
हम अभी पढ़ चुके हैं सदिश R1 डॉट सदिश R2 इज इक्वल टू 0। यदि सदिश R1 का अदिश गुणनफल सदिश R2 के साथ और इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल 0 के बराबर हो, तो उस स्थिति में दोनों सदिश किस स्थिति में होंगे? एक दूसरे पर लंब होंगे। अर्थात सदिश R1 डॉट सदिश R2 इज इक्वल टू R1 डॉट R2 इंटू कॉस थीटा। यदि ये दोनों सदिश R1 इंटू R2 का अदिश गुणनफल R1 का परिमाण इंटू R2 का परिमाण इंटू कॉस थीटा, सदिश R1 डॉट सदिश R2 इज इक्वल टू सदिश R1 इंटू R2 कॉस थीटा। यदि थीटा का मान 90 अंश के बराबर होता है, कितने अंश के बराबर होता है? 90 अंश के बराबर। तो कॉस 90 अंश का मान 0, कॉस 90 अंश का मान 0। अर्थात जब दोनों लंबवत होंगे, 90 अंश के कोण पर होंगे, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अर्थात ये R1 इंटू R2 कॉस R2 इंटू कॉस 90 डिग्री, ठीक। इसलिए R1 डॉट R2 इज इक्वल टू 0। यदि दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल 0 के बराबर होता है, तो वो दोनों सदिश एक दूसरे पर क्या होंगे? लंबवत होंगे। इसे स्पष्ट हो रहा है? ठीक है। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं। पहला है प्रश्न, यदि सदिश A इज इक्वल टू I प्लस J प्लस K हो, तो सदिश A डॉट सदिश A का मान ज्ञात कीजिए। दिया है सदिश A इज इक्वल टू I प्लस J प्लस K।
सदिश A डॉट सदिश A, सदिश A डॉट सदिश A इज इक्वल टू I प्लस J प्लस K डॉट I प्लस J प्लस K। I डॉट I 1, I डॉट I इंटू I डॉट I प्लस I डॉट J प्लस I डॉट K प्लस J डॉट I प्लस J डॉट J प्लस J डॉट K प्लस K डॉट I प्लस K डॉट J प्लस K डॉट K। चूंकि हम जानते हैं I डॉट I इज इक्वल टू 1, I डॉट J इज इक्वल टू 0, I डॉट K 0, J डॉट I 0, J डॉट J 1, J डॉट K 0, K डॉट I 0, K डॉट J 0, K डॉट K 1, 1 1 1 इक्वल टू 3, A डॉट A इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर है। तो इस तरह से बाकी प्रश्नों को भी हम इस तरह से हल कर सकते हैं। नोट कर लिए। दूसरा प्रश्न है सदिशों A इज इक्वल टू I प्लस J माइनस 3K तथा B इज इक्वल टू I माइनस 2J माइनस 4K। ये दो सदिश हैं। पहला सदिश है
2i प्लस जे माइनस 3k और दूसरा सदिश है b इज इक्वल टू 3i माइनस 2j माइनस 4k। ये दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। सदिश a डॉट सदिश b इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k डॉट 3i माइनस 2j माइनस 4k। 2i इंटू 3i, i इंटू i इज इक्वल टू 1, 2i डॉट 3i प्लस 2i इंटू माइनस 2j, 2i डॉट माइनस 2j प्लस 2i डॉट माइनस 4k प्लस j इंटू 3i, j इंटू 3i प्लस j डॉट माइनस 2j प्लस j डॉट माइनस 4k प्लस माइनस 3k डॉट 3i प्लस माइनस 3k डॉट माइनस 2j प्लस माइनस 3k डॉट माइनस 4k। i डॉट i1 2 इंटू 3 इंटू 2 6 0, i इंटू j 0, i इंटू k 0, j इंटू i 0, j इंटू j 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, j इंटू k 0, k इंटू i 0, k इंटू j 0 इंटू k इंटू k 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 12, 12 इंटू 6 18 माइनस 2 to 16। a डॉट b इज इक्वल टू 16। इस तरह से हम शेष प्रश्नावली पे जो प्रश्न हैं उनको हम हल कर सकते हैं। इसी एग्जाम्पल पर आधारित सारे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये आज का अध्ययन यहाँ तक करते हैं। धन्यवाद।